हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रताप कुश मैथमेटिक्स में। और आज की वीडियो में हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहली ही अभ्यास के प्रश्न है। इनमें से जो पहला प्रश्न है हमारे सामने, वो आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा है कि निम्न में अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो आपको इन चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई एक अपरिमेय संख्या बतानी है। ठीक है, तो पहली जो ऑप्शन में संख्या दे रखी है वो दे रखी है 2, ऑप्शन बी में दे रखी है 4, ऑप्शन सी में दे रखी है 3 और ऑप्शन डी में दे रखी है 3+3 √3। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे, इनमें से आपको क्या बतानी है, परिमेय संख्या बतानी है। तो दोस्तों, आप जानते हो कि कोई भी अगर यहाँ पर ए बी और सी तीनों ऑप्शन में जो तीन संख्या दे रखी हैं वो पूर्णांक है। कैसे हैं? पूर्णांक। चौथे ऑप्शन में जो संख्या दे रखी है √3, ठीक है, 3+3 ठीक है। यहाँ पर जो √3 है ये अपरिमेय संख्या है, और किसी अपरिमेय की संख्या के साथ में कोई भी संख्या चाहे आप जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, ठीक है, फाइनली रहेगी वो अपरिमेय संख्या ही। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ हमारा? डी ऑप्शन सही है। ठीक, क्लियर? कोई डाउट? एक बार पुनः क्लियर कर लेते हैं। अगर कोई भी अपरिमेय संख्या है, उसके साथ में यदि आप कोई भी संख्या जोड़ो चाहे घटाओ, रहेगी अपरिमेय संख्या। दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है आपके सामने, किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का मासा होता है। अगर कोई दो क्रमागत संख्याएं हैं, जैसे 3 है, एक संख्या 3 है, दूसरी 4, या 4 है, एक 5 है, तो इन दोनों क्रमागत संख्याओं का जो मासा होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए है 2, बी है 1, सी है 3 और डी है 4। तो जो सही ऑप्शन होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा। ना 2 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, ना 4। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगर आप 3 और 4 का मासा निकालो तो 3 और 4 दोनों क्या होंगी? इनके बीच में कॉमन क्या है? हमें एक ही कॉमन है, ठीक है। ये एक से ही दोनों विभाजित हो सकते हैं, इसके बीच की दो कोई और संख्या ऐसी नहीं है जिससे दोनों साथ साथ विभाजित हो जाएं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ? ऑप्शन हुआ हमारा बी सही। ठीक है, किन्हीं अगर दो क्रमागत कोई दो क्रम वाली संख्या चाहे आप कोई सी भी ले लो, रहेगा वही। अब प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है नंबर 3 हमारा आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, 96 × 32 / 5 × 6 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो हमें इसका दशमलव प्रसार बताना है। ठीक है, हम बात करते हैं संख्या की। संख्या में हर में देखा जाता है कि क्या लिखा है। हर में देखा है 5 × 6। तो अगर किसी संख्या का हर जो है वो 5 × 2 के रूप का होता है, या 5 की घात n गुणा 2 की घात m प्रकार का होता है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा आ जाएगा? शांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 5 × 6, अगर इनके विभाजित करोगे तो 5 × 3, 6 को 2 गुणा 3 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5 × 2 होना अगर है तो ही किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत आता है। लेकिन यहाँ पर 5 × 2 तो है ही, साथ में 3 और आ जाएगा हर में, ठीक है, जो क्या करता है संख्या को शांत को गड़बड़ कर देता है। तो यहाँ पर इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो अशांत आएगा। कैसा आ जाएगा? अशांत। जरूरी नहीं अनुवासी आवर्ती आए, ठीक है, लेकिन ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? बी सही ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर? आपका ऑप्शन सही हो गया वी। कोई डाउट? अनुवासी आवर्ती भी आता है, लेकिन अनुवासी आवर्ती ऐसे नहीं आता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर चौथा प्रश्न ये रहा, दो संख्याओं का मासा 25 और लासा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। भाई, किन्हीं दो संख्याओं का लासा और मासा। आप जानते हो कि अगर कोई दो संख्याएं दे रखी हो आपको, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, अगर दोनों संख्याओं की गुणा करोगे तो जो भी गुणनफल आएगा वो बराबर आएगा। काहे कि लासा का गुणा और गुणा प्लस मासा का गुणा। ठीक है, अगर लासा और मासा का जो गुणनफल है, ठीक है, वो
दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही आता है। तो यहाँ पर 25 और 50 की सीधे गुणा कर लो और ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? 25 पंचे 125 और पीछे एक जीरो 1250। ऑप्शन आपका कौन सही हुआ? ऑप्शन नंबर 1250 किस में है? वी। आपका वी ऑप्शन क्लियर। समझ में आ गया? किन्हीं दो संख्याओं का लासा जो होता है और मासा दोनों का गुणा करोगे तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वही किया हमने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है ठीक है, वो प्रश्न आपके सामने, पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं। 25 गुणे 50 कर लो, दोनों की गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? 1250 हो गया। तो ऑप्शन आपका क्लियर कौन सा हो गया? वी वाला। ए कन्फर्म हो गया। तो आप अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा नंबर 5। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये बहुत पूछा जाता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है बहुत ही। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, अनंत। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती, कोई सीमा नहीं है इसकी। ठीक है, ऑप्शन 1 2 3 4 सब गलत हैं, सिर्फ ऑप्शन डी सही होगा, अनंत। ठीक है, तो ये कंफर्म रखना है।